अभी अपने को क्या देखने का है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? ये हम लोग इस तरह से तार लेके गए, तार में क्या लगाए हम लोग? एमीटर लगाए और पावर सोर्स लगा दिए। यहां तक कहानी पता है हमको। फिर यहां पे मेरा मन किया तो हम लोग इधर स्विच लगा दिए। अभी इस पॉइंट से हम लोग एक तार निकाले और इसमें अपना पहला रेसिस्टर लगाए, ये दूसरा रेसिस्टर लगाए और ये तीसरा रेसिस्टर लगाए। ठीक है, और सारा को एक पॉइंट पे क्या किया हम लोग? मिला दिए। देखो यहां सर्किट कैसा है, हम लोग अपना सर्किट बनाए, एक पॉइंट से हम लोग 3 तार निकाले। एक में क्या लगा दिए हम लोग? टीवी लगा दिए। एक में क्या लगा दिए? फ्रिज लगा दिए। एक में बल्ब लगा दिए। मेन तार में बिजली लेके आया, वहां से हम लोग क्या किए? मल्टीपल तार निकाल लिए और हर एक तार में क्या लगा दिए? एक एक अप्लायंस लगा दिए। तो जब तार में करंट का बंटवारा हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? कि वहां पे पैरेलल हो गया। ठीक है, जब करंट बटेगा तो क्या बोलेंगे? पैरेलल। ये मेरा पोटेंशियल कितना है? यहाँ पे V है। ठीक है, और यहां से करंट जा रहा है। करंट कितना है सर्किट में? I। ठीक है, करंट कितना है? I। इस पॉइंट से करंट 3 रास्ता पकड़ेगा। देखो तो इस पॉइंट से करंट मेरा क्या पकड़ेगा? 3 रास्ता पकड़ेगा। जैसा अप्लायंस लगा होगा वैसा करंट उधर जाएगा। तो ये पहला करंट है, ये दूसरा करंट है, ये तीसरा। तो पहले वाले को क्या बोल देंगे हम लोग? I1। दूसरे वाले को क्या बोल देंगे? और थर्ड वाले को क्या बोल देंगे? कोई परेशानी यहां तक? पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या बोल रहे हैं? डर नहीं लगता रे? पोटेंशियल निकालने के लिए क्या देखें? किसी भी रेसिस्टर के एंड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं। देखो तीनों रेसिस्टर का स्टार्टिंग यही है ना, और एंड पॉइंट क्या है? सेम है कि नहीं है? यानी मेरे रेसिस्टर का स्टार्टिंग और एंड सेम है, यानी मेरा सारा रेसिस्टर सेम पोटेंशियल पे है कि नहीं है? ये पॉइंट ए से सारा रेसिस्टर शुरू हुआ और पॉइंट बी पे क्या हो गया? खत्म हो गया। तो हम लोग यहाँ पे अगर पोटेंशियल देखेंगे तो मेरे सारे रेसिस्टर का पोटेंशियल क्या है? सेम है। किसी को कोई परेशानी इसमें? हम पोटेंशियल निकालना बताए थे। किसी भी रेसिस्टर का पोटेंशियल कब निकालते हैं? दोनों के एंड पॉइंट पे वोल्टमीटर लगा देते हैं। ठीक है, मेरा तीनों का एंड पॉइंट क्या है? सेम है। तो एक ही वोल्टमीटर से काम नहीं चल जाएगा? तीनों तो एक ही जगह से जा रहा है ना। तो मेरा पोटेंशियल क्या है? तीनों के लिए सेम है। तो वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट बढ़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पैरेलल। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? इसमें क्या होगा? रेसिस्टर्स गेट डिफरेंट करंट। इसमें रेसिस्टर क्या होगा? डिफरेंट करंट मिलेगा इसको। ठीक है, हर एक रेसिस्टर को। एंड सेम वोल्टेज। सेम वोल्टेज, वोल्टेज सेम मिलेगा, करंट क्या मिलेगा? अलग अलग मिलेगा। पहला पॉइंट क्लियर है? वोल्टेज क्यों सेम मिला? क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्या है? सेम है। यानी हमको पता है चार्ज को पॉइंट ए से कहां लेके जाना है? पॉइंट बी पे लेके जाना है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा? सेम। तो वोल्टमीटर क्या बताएगा? एक ही रीडिंग बताएगा। ठीक है, तुमको यहां से मेरे पास आना है, तुम सीधे आओ, तुम ऐसे घूम के आओ, तुमको आना कहां है? इसी डिस्टेंस में आना है। यानी कि मेरा पोटेंशियल क्या है? सेम। करंट क्या होगा? अलग अलग। जो नजदीक से आएगा उसको एनर्जी कम चाहिए। तेजा भाई ऐसा घूम के आएगी तो तेजा भाई को एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो करंट का वैल्यू क्या होगा? अलग अलग होगा, लेकिन पोटेंशियल सेम। यहां तक क्लियर है? दूसरा चीज देखो, मान लो इसमें एक रेसिस्टर को हम बंद कर दिए। R1 को क्या किया हम लोग? बंद कर दिए। यहां पे एक स्विच लगाएं और इसको ओपन कर दिए। कर सकते हैं ऐसा? तो क्या इन दोनों को कोई फर्क पड़ेगा? इन दोनों का करंट तो जाता ही रहेगा ना, क्योंकि पोटेंशियल दोनों के पास है। करंट का फ्लो कब रुकता है? जब पोटेंशियल नहीं जाता है। तो रेसिस्टर R1 में पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि स्विच को हम लोग क्या कर दिए? ब्लॉक कर दिए। लेकिन इन दोनों में क्या है? अभी भी सेम पोटेंशियल है। तो इन दोनों में अभी भी क्या होगा? करंट जाता रहेगा। कोई परेशानी है इसमें? तो इसमें स्विच लगा देंगे सब में। ठीक है, जैसे ये हम लोग का स्विच लगा हुआ है ना, एक बल्ब को बंद कर दिए तो एक बल्ब बंद हुआ, बाकी में कोई दिक्कत हुआ? बाकी जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास हर एक के लिए क्या है? अलग अलग स्विच है। ठीक है, लेकिन अगर सीरीज रहता है, जैसे दिवाली वाला बॉल पहले आता था, एक बॉल फ्यूज, तो पूरा का पूरा लड़ी में क्या होता है? लाइट नहीं आता है, क्योंकि सारे में क्या था? एक ही करंट जा रहा था, रास्ता टूट गया। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? इसमें क्या होगा? स्विच, स्विचिंग ऑफ, SWITCHING, स्विचिंग ऑफ वन रेसिस्टर। एक रेसिस्टर को अगर बंद करेंगे, डजंट हार्म
अदर, ये दूसरे को हार्म नहीं करेगा, ठीक है। अगर एक बंद भी हो जाए तो दूसरा चलता रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे इसका डिराइवेशन, लेकिन फिलहाल इसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस लो हो जाता है, लो इक्विवेलेंट। इसके अंदर मेरा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी कि रेसिस्टेंस अगर लो हुआ तो हीटिंग इफेक्ट कम होगा, यानी कि अगर हम लोग पैरेलल में सामान को लगाते हैं तो मेरा सर्किट कम गर्म होगा, तो इधर क्या होगा, लो हीटिंग इफेक्ट। यही दो प्रॉपर्टी के कारण ये क्या होता है, घर में यूज होता है, क्योंकि हम लोग घर में सारा सामान एक साथ नहीं चलाना है, ठीक है। और दूसरा, हमको घर में शॉर्ट सर्किट भी नहीं कराना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पैरेलल यूज करते हैं। याद रहेगा, कोई पूछेगा पैरेलल क्यों यूज करते हैं, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम होता है, हीटिंग इफेक्ट कम होता है, और एक अप्लायंस बंद करने पे दूसरे को दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको घर में यूज करते हैं। अब इसका डिराइवेशन देखो, पूरे सर्किट का पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है, और पूरे सर्किट का करंट कितना है मेरा, I है, और हमको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बट रहा है, करंट बट रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। कोई दिक्कत है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो I, V इज इक्वल टू IR लिखा हुआ है, यहां से I का वैल्यू निकालो, I कितना होगा, V बाई R होगा कि नहीं होगा। I की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई R, तो ये पूरे सर्किट का करंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पूरे सर्किट का पोटेंशियल, यानी कि V डिवाइडेड बाई पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस, यानी कि R इक्विवेलेंट लिखेंगे ना। इन तीनों की जगह पे क्या लगा सकते हैं हम लोग, R इक्विवेलेंट लगा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी। इज इक्वल टू, अब I1 देखो, I1 किधर जा रहा है, इस ऊपर वाले तार में जा रहा है। अगर इसको अलग से हम बना दें तो ये इस तरह का जा रहा है सिस्टम, ठीक है। यहां पोटेंशियल कितना है, V है, करंट कितना है, I1 है, रेजिस्टेंस कितना है, R1, यही है ना। अगर यहाँ पे हमको V निकालना है तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी I1 निकालना है तो क्या लिखेंगे, V बाई R1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इस फॉर्मूला से देखो, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R, हमको I1 निकालना है तो V बाई R1, तो यहाँ पे देखो I1 की जगह क्या लिख देंगे, V बाई R1, I2 की जगह पे V बाई R2, और I3 की जगह पे V बाई R3। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, उसमें हम लोग इससे सीरीज वाले में क्या बांटे थे हम लोग, पोटेंशियल को बांटे थे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें किसको बांटे हैं, करंट को बांटे हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो इन सब में V कॉमन निकल जाएगा, इधर भी V है, सब में V है, तो इधर अपन लिख सकते हैं क्या, 1 बाई R इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर होगा, 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। यही मेरा R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। कोई परेशानी इसमें। अब इसी में क्वेश्चन बनाने के लिए अगर मान लो दो रेसिस्टर ही सर्किट में दिया हो, देखो ये ऐसा एक सर्किट दिया हो तुमको, ये R1 है और यहाँ पे क्या दिया है, R2 दिया हुआ है। अगर दो ही रेसिस्टर हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे सीधा लिखेंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट, ये किसके बराबर होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 होता है, ये लिखेंगे ना, दो रेसिस्टर है तो। इसको सॉल्व करो, एलसीएम कितना आ जाएगा, R1 R2, दो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा भाई, इधर आ जाएगा R2 प्लस R1 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू आया है, 1 बाई R इक्विवेलेंट का आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, रेसिप्रोकल कर देते हैं, ये हो जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यानी कि अगर मेरे पास दो रेसिस्टर है तो हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टर डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेसिस्टर। कोई परेशानी है इसमें, दो रेसिस्टर अगर है सर्किट में तो हम लोग क्या करेंगे, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हाँ ये पैरेलल का है, सीरीज में जोड़ देंगे R1 प्लस R2। ये नहीं, सीरीज में अगर ये रहेगा तो दो रेसिस्टर सीरीज में, दोनों का वैल्यू जोड़ दो। अगर सीरीज में रहता तो ये कैसा रहता है, इस तरह से रहता, R1 और ये क्या रहता, R2, तो R इक्विवेलेंट सीधा, सीरीज तो सबसे आसान है, दोनों के वैल्यू क्या करना है, बस जोड़ देना है, 2 + 3 5। लेकिन अगर यही पैरेलल में रहता
ठीक है, ये पैरेलल में रहता। सपोज ये पैरेलल में यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, बोलेगा कि इसका इक्विवेलेंट निकालो। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे आर इक्विवेलेंट। क्या है फॉर्मूला? प्रोडक्ट, यानी कि 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, यानी कि 6/5 ओम। देखो ये सबसे छोटा हो गया 6/5, 1 होल 1/5 आ गया। तो कोई पैरेलल पूछेगा तो बता देगा इतना। फिर से देखो एक बार समराइज कर रहे हैं। पैरेलल में क्या होता है? करंट बढ़ जाता है, I1 I2 I3। हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें पोटेंशियल मेरा सेम रहता है, करंट बढ़ता है और रेसिस्टेंस घट जाता है। ठीक है, इसमें हीटिंग इफेक्ट कम होता है, इसलिए हम लोग इसको घर में यूज करते हैं। इसका हम लोग डिराइवेशन देखे थे, I इज इक्वल टू क्या लिखे? I1 प्लस I2 प्लस I3। I के जगह पे लिखे V/R इक्विवेलेंट। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है? R इक्विवेलेंट। ये हो गया V/R1, V/R2, V/R3। सब में से V कॉमन लेके काट दिए। कितना आ गया भाई? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यहाँ पे 2 रेसिस्टर का केस बताया। अगर 2 रेसिस्टर होगा तो सीधा हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल याद रहेगा। इसका डिफरेंस पूछेगा तो बता देगा ना, दोनों का डिफरेंस बारी बारी से लिख देना। एक तरफ इसका सीधा प्रॉपर्टी लिखवाएं और दूसरी तरफ उसका प्रॉपर्टी, एक एक ग्राफ बना देना बस। ठीक है।